हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, काउंसलिंग ऑन गोइंग है स्टेट की। ऑल इंडिया की जो ज्वाइनिंग थी वो कल इवनिंग में क्लोज हो गई। और जो रेजिग्नेशन जो देना चाहते हैं अभी उसके लिए 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप दे सकते हैं। जो सीट मैट्रिक्स का जो वेट किया जा रहा है कि सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी राउंड 2 की, मेरे अकॉर्डिंग वो मैट्रिक्स 3 तारीख की रात में 8 बजे के बाद या 4 तारीख की मॉर्निंग में आएगी। राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो लोग राउंड 1 में नहीं किए थे वो कर सकते हैं। और 4 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 7 तारीख तक चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया कोटा की रहेगी। इसी के साथ लगभग स्टेट की काउंसलिंग्स भी ओवर हो गई हैं। ज्वाइनिंग लगभग स्टेट्स की चल रही है। पंजाब की जो ज्वाइनिंग है, हिमाचल की ज्वाइनिंग है, यूपी की ज्वाइनिंग चल रही है, राजस्थान की ज्वाइनिंग चल रही है, बहुत सारी जगहों पर चल रही है। मध्य प्रदेश का रिवाइज फीस स्ट्रक्चर उन्होंने आज दोबारा से अनाउंस किया है। जो फीस का कोई इशू था वो दोबारा से उन्होंने री अनाउंस किया है मध्य प्रदेश का। तो ज़्यादा अंतर कुछ डिफरेंस देखने को मिला नहीं है, लगभग नियर बाई ही फीस स्ट्रक्चर है जो कि पहले था। और इसके साथ अगर आप बात करें तो अब राउंड 2 शुरू होने वाला है। राउंड 1 लगभग फ्री एग्जिट था, तो जिसको जो उठक बैठक करनी थी वो कर ली। यहाँ लेके छोड़नी थी ले ली, एक साथ 4 4 सीटें होल्ड कर रखी थी, छोड़ दी ले ली। अब राउंड 2 में पेनल्टी एक्सपोज हो जाएगी, हर जगह इम्पोज हो जाएगी, हर जगह पेनल्टी इम्पोज होगी हर जगह। कर्नाटका जाओगे वहाँ भी 1 लाख रुपए देने हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराना है। कर्नाटका से याद आया, कर्नाटका का राउंड 1 का जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल हो गया है। उसके लिए आज शाम 7 बजे को सीट मैट्रिक्स आएगा। चॉइस फिलिंग दोबारा से शुरू होगी, जो कि कल शाम तक 7 बजे तक रहेगी। और रिजल्ट जो रहेगा वो 2 तारीख की मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास वो डिक्लेयर करेंगे। ड्यू टू इन सर्विस कोटा की वजह से कुछ सीट मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस करने थे, जिसकी वजह से ये दोबारा से शेड्यूल किया गया है। तो जो भी आपको पहले अलॉटमेंट्स आई थी वो नल और वॉइड हो जाएंगी और चॉइस फिलिंग करने का मौका दोबारा मिलेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा, चॉइस फिलिंग करने का मौका दोबारा मिलेगा। तो आप अपने कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं टेक्निकली हैंड पे, तो आप वो उसको इजीली अपने हैंड पे करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ लगभग कई कैंडिडेट्स को जो ये वीडियो देख रहे होंगे सबको सीट्स मिल गई हैं। और अब राउंड 2 में इच्छा है कि बड़े से बड़ी सीट मिले और अच्छी सीट मिले। एक सीट को होल्ड कर लिया है आप लोगों ने ऑल इंडिया में या स्टेट में। तो मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूँगा, स्टेट के रूल्स जरूर समझ लीजिएगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, कि जिससे आपके पैसे फोरफिट ना हो। यूपी की मैं आपको समझा देता हूँ। राउंड 2 काउंसलिंग खत्म होने से पहले, राउंड 2 काउंसलिंग शुरू होने से पहले 2 दिन पहले तक अगर आप यूपी में आपने सीट ले ली है और आप कहीं और का अलॉटमेंट लेटर दिखाते हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख की, वो फोरफिट नहीं होगी और 10% अमाउंट कटेगा। सिर्फ ओनली 10% ही कटेगा सिर्फ। लेकिन राउंड 2 यूपी हो जाने के बाद अगर आप सीट रिजाइन करते हैं या छोड़ते हैं, तो आपकी जो फीस होगी 1 साल की वो रख लेंगे। ऐसा उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी और बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट कब आ रहा है और सिटी काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, उसके बीच ये देखना है। तो जो भी सीट्स आपको रिजाइन करनी है राउंड 1 की स्टेट्स के अंदर, वो 2 दिन पहले रिजाइन करनी है, कंसर्न काउंसलिंग शुरू होने से पहले। ये रूल लगभग हर कंसर्न स्टेट का यही रूल है, जो कि कंप्लीटली माना जा रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा रूल नहीं है। लगभग हर स्टेट का यही रूल है। महाराष्ट्र के अंदर है कि आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करी, वही ऑटो मोड पे चलती रहेगी मॉपअप तक। दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। कर्नाटका में अलॉटमेंट आने के बाद 4 ऑप्शन चूज करने होते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 होता है कॉलेज मिल गया, मैं सेटिस्फाई हूँ। ऑप्शन 2 होता है कॉलेज मिल गया, मैं फर्दर राउंड में जाना चाहता हूँ इस सीट को होल्ड करते हुए। ऑप्शन 3 होता है कि मुझे जो सीट मिली है मैं उससे अनसेटिस्फाइड हूँ और मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ। और 4th ऑप्शन है कि मैं इस कंसर्न काउंसलिंग से क्विट करना चाहता हूँ। ये 4 ऑप्शन आपको देने हैं। राउंड 2 में जाने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। जिन्होंने ऑप्शन 2 और 3 किया है उन्हें भी सबमिट कराने हैं, और जिन्होंने ऑप्शन 1 किया है उन्होंने भी सबमिट कराने हैं। उसके बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तो कुछ पेनल्टीज की डिस्क्रिप्शन से फाइनेंशियली वो आपको देनी पड़ेंगी और देख के चलना पड़ेगा। एक बात और, जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया मॉपअप की तरफ देख रहे हैं और वो जाना चाहते हैं, तो वो ऑल इंडिया मॉपअप में जा सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी।
लेकिन उसके लिए अगर उन्हें राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हो जाती है ऑल इंडिया में या डीएनबी में कहीं भी, उन्हें वो सीट छोड़नी होगी और उसकी जो सिक्योरिटी होगी वो फोरफिट हो जाएगी। फिर दोबारा से वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन मॉपअप कहीं ना कहीं रिस्की और डाइसी होता है, कई बार फायदा भी होता है तो कई बार नुकसान भी होता है। अगर आप मॉपअप में जा रहे हैं तो इस बात को कैलकुलेट कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अनिवार्य है। राउंड 2 की काउंसलिंग कैसे करनी है, या आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी, या आपको समझना होगा नैरो खेलें ब्रॉड खेलें कैसे खेलें, यह आपके ऊपर कॉल है। कौन सी ब्रांच को लेके चलना ये आपके ऊपर कॉल है। जिन्हें सीट्स नहीं मिली है अभी तक, उनके लिए मेरी सलाह है पेशेंसफुल रहें, शांत रहें, प्रॉपरली चलें, अपने आप को थोड़ा ब्रॉड करें, थोड़ा और ब्रॉड करें, मॉपअप तक की उम्मीद रखें। कुछ लोगों को स्ट्रे में भी जाना पड़ेगा, वो जाके जरूर ट्राई करें। एक बात और, जिन्हें डाउट है कि उन्हें सीट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो नीट पीजी 2022 का फॉर्म फिल कर रखें एज ए बैकअप। क्या पता उसकी जरूरत पड़ जाए, हो सके मैं उम्मीद करता हूँ जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं फिर भी पड़ गई तो क्या करोगे, ये बात आपको देखनी पड़ेगी और इसको भी एनालाइज करके चलना आपको डे 1 से ही पड़ेगा। ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग के लिए कोई मुझसे पूछे कि क्या टिप्स होंगी, तो मैं ये कहूँगा चॉइस फिलिंग सोच समझ के करें, वो चॉइसेस बिल्कुल ना डालें जो नहीं लेनी है। कॉलेज मिल गया है तो उससे ऊपर के कॉलेज ही अपग्रेड करें, जबरदस्ती के अपग्रेडेशन ना करें, क्योंकि अगर आपको राउंड 2 में कुछ अलॉट हो गया कॉलेज, तो जो पुराना कॉलेज आपने होल्ड कर रखा था वो ऑलरेडी लैप्स हो जाएगा। तो बेटर है, खासकर इसका ध्यान डीएनबी कैंडिडेट्स को देना होगा। तो डीएनबी की काउंसलिंग करेंगे कि डीएनबी की सीट आपने ले रखी है, कॉलेज देख के आ चुके हैं, आपको उसके ऊपर के रेंज के ही कॉलेजेस डालने हैं, नीचे के नहीं डालने हैं। ऐसा ना हो कि आपको कोई गलत कॉलेज मिल जाए या फंस जाए। कोई कॉलेज अच्छा और ख़राब नहीं होता, ये परिभाषाएं हमारे और आप जैसे लोगों की बनाई हुई हैं। ये कॉलेज खराब है और अच्छा है, बहुत मेहनत से हॉस्पिटल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं। कुछ जगह पेशेंट ज़्यादा होता है, कुछ जगह कम होता है, कुछ जगह एकेडमिक वीक होती है, कुछ जगह बहुत अच्छी होती है, कहीं के पासिंग रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, कहीं पासिंग रेट्स बहुत डाउन होते हैं। इतना सा फर्क है, उसको एवोलेट करके एनालाइज करके हमें भरना होता है। एक बात और देखी गई है, जिन्हें जो चीज़ मिल जाती है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें खराब लगने लगती है। अगर किसी को सर्जरी मिल गई एक्स कॉलेज में, तो वो ये कहेगा नहीं अब मैं ऑर्थो ले लूँगा किसी और कॉलेज में, ऑर्थो चाहिए। ऐसा मैंने नोट किया है। सबसे ज़्यादा परेशान वही लॉबी है जिसे सीट मिल गई है, क्यों चाहिए कुछ मिल कुछ गया, चाहिए था वही जो लेना था, लेकिन दूसरा ऑप्शन था वो नहीं मिला, तो उसके लिए परेशान है कि वो अच्छी जगह तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों की काउंसलिंग ओवर स्मार्टनेस की वजह से खराब भी हुई है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे गए हैं जो बहुत नैरो चले, बहुत सेचुरेट होके चले, अपनी मर्जी की कही कि मैं इस इलाके से दूर नहीं जाऊंगा, मैं ये इस एरिया से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ जाके फॉर्म नहीं भर सकता, मैं वहाँ फॉर्म नहीं भर सकता, उनको दिक्कतें हुई हैं और अब वो राउंड 2 में लौटेंगे। एक बात मैं आपको और बोलूँगा, ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा जो मैं बोलूँगा, लेकिन मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ कि राउंड 1 में चांसेस हमेशा बेटर होते हैं कुछ ब्रांचेस के लिए और कुछ रैंक्स के लिए, और कुछ रैंक्स के लिए राउंड 2 बेटर होता है। लेकिन ओवरऑल माना जाए तो ये कहा जाता है कि स्टेट काउंसलिंग्स के लिए पहले जो रूल था कि राउंड 2 बेनिफिशियल होता था गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि सीट्स ऑल इंडिया से रिवर्ट होकर नहीं आएंगी, तो जिसका काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा। जिसमें नंबर 1 स्टेट काउंट होगी महाराष्ट्र, नंबर 2 काउंट होगा यूपी, नंबर 3 काउंट होगा कर्नाटका, फिर काउंट होगा आंध्रा तेलंगाना। ये वो स्टेट्स होंगी जिन्हें फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। तेलंगाना का कन्वीनर कोटा का रिजल्ट आ चुका है, आंध्रा के रिजल्ट की वेट की जा रही है, केरला का भी रिजल्ट आना था उसकी भी वेट की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्या पता आ गया हो वीडियो बनाते हुए। रिजल्ट उसका केरला का भी आना है, और कर्नाटका का आया हुआ है रिजल्ट, रिटर्न हो गया, कैंसिल हो गया, वो 2 तारीख को दोबारा से पब्लिश होगा। जिन्हें कर्नाटका में मिल गया था, उन्होंने मन बना लिया था, उन्हें पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। घबराए नहीं, डरे नहीं, परेशान मत हो, रिजल्ट लगभग फायदा ही देगा, क्योंकि जो सीट मैट्रिक रिवाइज होगी वो मेरे साथ पॉजिटिव इंपैक्ट पे होगी, ना कि नेगेटिव पे होगी। बंगाल का रिजल्ट भी कल सुबह, कल 2 रिजल्ट अवेटेड रहेंगे। एक बंगाल का रिजल्ट अवेटेड रहेगा कल, और उम्मीद करता हूं कि आंध्रा का रिजल्ट भी कल अवेटेड रहेगा, कि आंध्रा का भी मैनेजमेंट कोटा का रिजल्ट आ जाए। मैनेजमेंट कोटा दोनों ही स्टेट्स में बहुत स्लो चल रही हैं, अभी तक आई नहीं है। तमिलनाडु में भी मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग ऑन गोइंग है, वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। राउंड 2 बहुत सोच समझ के करना है, बहुत स्मार्टली करना है, सेफली प्ले करना है, कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी। राउंड 1 से कुछ एग्जाम्पल्स मिले होंगे, कुछ
सबक मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, उसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। ज़बरदस्ती किसी की बातों में ना आए, ज़बरदस्ती आउट ऑफ द ट्रैक ना जाएं, इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात आपको और समझ में आ गई होगी कि जो भी होता है वो काउंसलिंग से ही होता है। राजस्थान में मिलने वालों को 80,000 रुपये भी कॉलेजेस मिले हैं, प्राइवेट कॉलेजेस काउंसलिंग से मिले हैं। नहीं मिलने वालों को काउंसलिंग ठीक से नहीं करने की वजह से, चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं जानने की वजह से 50,000 रुपये भी कॉलेजेस नहीं मिले हैं। ऑल इंडिया राउंड 2 में पॉजिटिव शिफ्ट आने की मुझे उम्मीद लगती है, ठीक ठाक उम्मीद लगती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं मैट्रिक्स आने को देखने के बाद एनालाइज करके बताऊंगा। उससे पहले बता पाना बहुत डिफिकल्ट है और कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है उस बात का, क्योंकि अंदाज़ा होता है, जो बताया जाता है वो अंदाज़ा कहीं ना कहीं बेंचमार्क होता है और आप उसको देख के फॉलो करते हैं ट्रेंड को, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लास्ट राउंड से कुछ सीट्स पे 800 to 900 का फर्क होगा, रैंक्स का 1000 का भी हो सकता है, कुछ ब्रांचेस पे 1500 2000 का फर्क होगा। डीएनबी में कुछ ब्रांचेस इंक्लाइन लेंगी 3000 4000, कुछ अपर ब्रांचेस 1000 1500 2000 2500 इसी के बीच फ्लोट करेंगी। डिप्लोमा सबसे ज़्यादा इंक्लाइन लेगा राउंड 2 में, हो सकता है 5000 60,000 की उछाल ले, उनका ग्राफ बहुत ऊपर से जाए, हो सकता है कि ऐसा देखने को मिल सकता है। कुछ डिप्लोमा के कंसर्न ब्रांचेस के ऊपर, क्योंकि स्टेट के राउंड्स हो गए हैं, उनको स्टेट में सीट्स कुछ ना कुछ मिल गई है या प्राइवेट कॉलेजेस ले लिए हैं। राउंड 2 में कुछ स्टेट्स को की तरफ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आना बेवकूफ़ी होगी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंसर्न स्टेट का, लेकिन सोच समझ के कॉल लीजिएगा मैट्रिक्स देखने के बाद, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी 2 लाख रुपए की है, कॉलेज मिल गया छोड़ा 2 लाख चले जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी और अनिवार्य है। बिहार का एक नोटिस फ्लोट हो रहा था कल से कि 6 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगी बिहार की, और उसके बारे में अभी ऑफिशियल नोटिस अपडेट नहीं हुआ है, उम्मीद करते हैं वो आएगा तो देखेंगे। अब दोबारा से स्टेट की साइट्स को रिफ्रेश करना शुरू कर दें आप लोग, क्योंकि अब राउंड 2 के नोटिस धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे जैसे ज्वाइनिंग्स खत्म होंगी मैट्रिक्स के साथ। राउंड 2 अच्छा रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। जिन्हें सीट नहीं मिली है उनमें से 70-80% को सीट्स मिलेगी। 20% लोग ऐसे होंगे जो कि अपना लक आजमाने जाएंगे मॉपअप में। तब तक उम्मीद करता हूँ कि रिवाइज कट ऑफ भी डिक्लेयर हो जाएगा। रिवाइज कट ऑफ में अब ज़्यादा दिन है नहीं, बहुत जल्दी रिवाइज कट ऑफ आना चाहिए। कितना आता है ये बोलना बहुत मुश्किल है कि 50 आएगा, 70 आएगा, 100 आएगा या 10 आएगा। जब आएगा तभी मालूम चलेगा, एनालाइज होगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जिन कैंडिडेट को पेड गाइडेंस लेनी हो राउंड 2 के लिए, स्टेट राउंड्स के लिए, मॉपअप के लिए, वो हमसे बात कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9675200801, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल एट व्हाट्सअप। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ भी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, लिंक्स दिए हुए हैं, उनको देख के आप बहुत ईजिली चल सकते हैं। एक सलाह और आप लोगों को मेरी, आई नो 90% लोग उस सलाह को मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है देना। टेलीग्राम यूनिवर्सिटी को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यूज़ कीजिए। इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस, उसको मानना, उसके तर्क वितर्क पे ना पड़ें। सिर्फ न्यूज़ देख ली, क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं किसी रिलायबल सोर्सेज से, और बात खत्म हो गई। क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चलती हैं डीएनबी के बारे में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बारे में गलत रिव्यूज़ टेलीग्राम पे लिखे गए और लोगों ने उसको फॉलो करके काउंसलिंग की। बहुत सारे लोगों ने डाल रखे थे, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी जब कैंडिडेट उस कंसर्न कॉलेज में पहुंचे रिपोर्टिंग के लिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ें लिखी हुई थी ऐसा नहीं था। फिगर और डेटा कुछ भी दे देना वो अलग होता है और प्रैक्टिकली अलग होता है। मेरे जितने पेड कैंडिडेट्स थे जो वीडियो देख भी रहे होंगे, बात को एग्री करेंगे, मैंने कहा था अगर सीट आपको डीएनबी में अलॉट हुई है तब कंसर्न कॉलेज में जाइए, जाके कॉलेज को देखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग कीजिएगा, बिना देखे ना छोड़ें। क्योंकि डीएनबी जिन्हें मिली है उनके रैंक्स कहीं ना कहीं बेटर आउट रैंक्स हैं और ठीक ठाक रैंक हैं। और रैंक आपका 1 हो या रैंक आपका 40,000 हो, रैंक पढ़ने से ही आता है, बिना पढ़े और हवा हवाई में नहीं आता है। रैंक पढ़ने से ही आता है। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्दर राउंड्स में देखेंगे। लेकिन अपने आप जितना अपने आप को लंबा सोच के चलेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। काउंसलिंग के अंदर काउंसलिंग समझ में आ गई होगी, इट्स नॉट दैट इजी जैसी लगती है। काउंसलिंग इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। पढ़ाई, मैंने कहा था जब मैंने वीडियो शुरू की थी इस सेशन की, कि पढ़ाई अलग चीज़ होती है,
एग्ज़ाम का रिजल्ट आना अलग, एग्ज़ाम होना अलग चीज़ होता है और रिजल्ट आना अलग और काउंसलिंग अलग। चारों के अपने आप में को रिलेशन है, तो जाके प्रॉपर रिजल्ट आता है कि जो कॉलेज आपको मिला है। एक बात और मैं आपको बताऊं, काउंसलर्स गारंटी नहीं ले सकते, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, अपडेट दे सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अपडेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा अगर अपडेट्स नहीं आएंगी तो आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपको चीज़ मिलेगी नहीं। और अगर आप सारी स्टेट्स की अपडेट्स में नज़र रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उतने ऑप्शंस दिमाग में खुलते हैं, उतने आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होती वो भी पता हो जाती हैं और फिर आप उसको क्लैरिफाई करके आगे चल सकते हैं। जिन्हें राउंड 2 के लिए गाइडेंस लेनी है, पेड गाइडेंस, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, कॉल पे मिले या नहीं मिले, व्हाट्सएप पे ज़रूर मिलेगा। 9675200801 9690796426 इन 2 नंबर में कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं, टीम से टच में आ सकते हैं। हमारा पेमेंट लिंक ऑलरेडी साइट पे भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाकर पेमेंट करके सीट्स को पे बुक कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।